यह बिल्कुल सच है कि राजनीति सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। यहां पर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर रिश्ता होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस के साथ खेला नहीं किया होता। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में उठा पटक का जो क्लाइमेक्स जिस मोड़ पर पहुंचा था, वहां पर पहला ट्विस्ट यह था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह ऐलान किया था कि इस नई सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे होंगे और वो सरकार से बाहर रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस ऐलान को सुनने के बाद भी महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मायूसी जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी यहां पर फडणवीस साहब बाहर रह रहे थे तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में थे, उनका सम्मान बढ़ रहा था। पर इस ऐलान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी हलचल दिखाई और नड्डा साहब ने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने फडणवीस साहब से आग्रह किया कि वो इस सरकार का हिस्सा बने और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में संतुलन स्थापित करें। उन्होंने आग्रह भी किया और एक शब्द और प्रयोग किया कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित। कहने का मतलब ये हमारा निर्देश है। अब इस निर्देश को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक चाहे कुछ भी कहें कि भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शी निर्णय है। अरे, आपने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, यहां पर आपका बड़प्पन था, लेकिन फडणवीस साहब को उनके नीचे उप मुख्यमंत्री बनाना यह आपका न तो बड़प्पन है और न ही सरकार का कोई संतुलन है। आप उन्हें संरक्षक बना सकते थे, आप उन्हें किंग मेकर की भूमिका में ला सकते थे। अगर आपको उनका सम्मान रखना होता, अगर आपको देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते कद को थोड़ा और बढ़ाना होता, तो आप संरक्षक बना करके यह काम कर सकते थे। सरकार में भी संतुलन रहता, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल भी बूस्ट रहता। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के एक्सप्रेशन, जो भाव भंगिमा, वो साफ बता रहे थे मन से नहीं चाह रहे हैं, दबाव है केंद्रीय नेतृत्व का। दबाव को जब कोई स्वीकार करके कोई जिम्मेदारी लेता है तो समझ लीजिए साहब, वो मन की जिम्मेदारी नहीं होती, और जब कोई जिम्मेदारी मन की नहीं होती तो फिर वो जिम्मेदारी उस रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली कभी नहीं बनती। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि राजनीति में उठाने से ज्यादा गिराने की कोशिश होती है। राजनीति सबसे पहले यह देखती है कि हमसे ऊपर कोई नहीं चला जाए, और यह काम जब भारतीय जनता पार्टी में होता है तो थोड़ा और अटपटा लगता है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और उभरते हुए नेताओं का विश्वास हासिल न कर सके, उनके विश्वास के साथ भी विश्वासघात करती हुई लगे, उनकी बढ़ती हुई प्रतिभा, उनके उड़ते पंखों पर जिनकी साजिश की कटार चले, कद छोटा करने की कोशिश हो और पंख काटने की कोशिश हो, तब पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह में नहीं आता, उसका मोरल बूस्ट नहीं होता, उसका मोरल डाउन होता है। अब सरकार में संतुलन, फडणवीस साहब को बाहर रख करके, उन्हें संरक्षक बना करके, उन्हें सम्मान दे करके और यह जता करके कि सरकार का पावर सेंटर कहीं ना कहीं फडणवीस साहब के पास है। कहीं भी अगर एकनाथ शिंदे जी को अगर ऐसा लगे, वो असमंजस की स्थिति में आए, तो फडणवीस साहब का अनुभव उन्हें सही मार्ग पर ले जाए और सरकार सफलता से काम करे। इसमें शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों का लाभ हो। पर
आपके नजर में यह लाभ बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। आपकी नजर में महत्वपूर्ण यह है कि आपके कद के अनुरूप कोई ऊंचा न हो जाए और आपको लगे कि कोई छोटी उम्र में बड़ा काम कर रहा है, अरे भाई उसके कद को पहले कम कर दो। यह कैसी सियासत है? सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी जब ऐसा काम करती है तो बड़ी निराशा होती है। मुझे यह लगता है कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी कैडर हैं, पार्टी के निर्देशों को मानना उनकी बाध्यता है, लेकिन उनके मन में उत्साह नहीं है, उनका मोरल डाउन हुआ है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बंगाल का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो आप लगभग जीते हुए थे। आप क्यों हारे? आप इसलिए हारे क्योंकि आपने बंगाल के स्थानीय नेताओं के कद को छोटा किया, उनको सम्मान नहीं दिया, उनके मोरल को आपने डाउन किया और आपने अपनी हुक्मशाही दिखाई। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कई साल पीछे चली गई है। जो सत्ता उसके आसपास मंडरा रही थी, आपके अहम ने, आपके झूठे वहम ने और आपके अपने ही लोगों के बीच में आपके साजिशों के जाल ने आपको बंगाल से वंचित किया। महाराष्ट्र में आपके हाथ में अभी बहुत कुछ है, लेकिन याद रखिएगा, अगर पार्टी के काबिल नेताओं को आपने नाराज कर दिया और कैडर अगर मोरल डाउन हो गया, वो कैडर भी फिर अंदर ही अंदर आपके साथ खेला कर लेगा। यह मत समझिएगा कि खेला करना आप ही जानते हैं, लोग और भी जानते हैं। मुझे अफसोस है, आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से। बंगाल में यह होने के बाद यह समझा था मन में कि शायद अब सबक ले लेंगे, लेकिन यह तो फिर भी तैयार नहीं है। सत्ता आ गई तो फिर अपने ही व्यक्ति के साथ खेला कर लीजिए। आपने देवेंद्र फडणवीस के साथ खेला किया है। ये सरकार में संतुलन नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस जैसे काबिल कार्यकर्ताओं, नेताओं के सम्मान पर प्रहार है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के कैडर के मन की बात मैं कह पाया हूं या नहीं, लेकिन मैंने अपने मन की बात जो मुझे लगा मैंने कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कैडर के साथ साथ बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कैडर और उनके जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने वहां पर खून पसीना बहाया है, मैंने उनके मन की बात को आवाज दी है। फिर भी अगर